नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 14वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह नामक कथा का वर्णन किया गया है। इस महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अब मैं 14वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उनके पास गया। मैंने उसे शांत कराने का बहुत ही प्रयत्न किया और सांत्वना दी। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को यह जानकारी भी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह करा दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। दो दो भूतागिरस और कुशाग्र को और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य के साथ करा दिया। इन सब की संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया। प्रजापति दक्ष की स्तुति से देवी जगदम्बिका प्रसन्न हो दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपनी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुण्य जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रगट देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया है। यह कहकर उन्होंने पुण्य शिशु रूप धारण कर लिया तथा रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने हेतु वहां एकत्रित हो गई। जन्म उत्सव में गीत और अन्य वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती वे भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती थी। वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी, उन्हीं का सिमरन करती और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। इस प्रकार 14वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।